नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि सूचना के प्रसंग में होता है। तो दोस्तों किसके प्रसंग में होता है या अधिसूचना के प्रसंग में होता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं स्वर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में कंठ वर्ण है। तो दोस्तों कंठ वर्ण बताइए क्या क्या कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आ हा विसर्ग ये कंठ वर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो दोस्तों तालव्य ध्वनि कौन सी होती है। शा तालव्य ध्वनि है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा शब्द स्वर संधि का है। भोजनालय भोजन धन आलय यह स्वर संधि का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6, सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द कौन सा है बैलगाड़ी। और दोस्तों बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है यह तत्पुरुष समास होता है बैल की गाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है प्रहार। तो दोस्तों प्रहार कैसा शब्द है यह है उपसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है ये पा में केवल लगा है। ठीक है किस में लगा है दोस्तों ये जो केवल किस में लगा है प्रा में लगा है। ठीक है और प्रा क्या है उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8, राम राम अनर्थ हो गया। तो दोस्तों रेखांकित शब्द में अव्यव का प्रकार बताइए। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है राम राम और इसमें कौन सा अव्यव है बताइए दोस्तों। इसमें है घृणाबोधक अव्यव। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों तत्सम शब्द बताइए इसमें से कौन सा है अमूल्य। अमूल्य क्या है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा अमोल। ठीक है इसलिए अमूल तत्सम शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है आंसू। ठीक है इसका तत्सम क्या हो जाएगा अश्रु। अश्रु का तद्भव क्या होता है आंसू। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी आंसू तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होगा चंदर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 12, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो दोस्तों बताइए इस्तीफा ये फारसी शब्द नहीं है, जबकि मलीदा पैमाना तनख्वाह ये फारसी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 13, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो दोस्तों सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो दोस्तों यह है विशेषण मतलब सुहावना मतलब मौसम की विशेषता बताई जा रही है। तो जो दोस्तों सुहावना शब्द है वह विशेषण है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 14, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो दोस्तों यह कैसा है बताइए दोस्तों। यह क्या है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें विशेषण क्या है पांचवा। ठीक है उसकी विशेषता बता रहा है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी विशेषण है पांचवा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 16, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो दोस्तों इसमें अव्यय पद क्या है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 17, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो दोस्तों ये जो सुंदर है ठीक है रेखांकित शब्द क्या है सुंदर। और दोस्तों सुंदर क्या है जैसा आप सभी को पता है सुंदर किसी की विशेषता बता रहा है तो यह विशेषण शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 18, सिर्फ एक काम रह गया है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है सिर्फ। और सिर्फ क्या होता है दोस्तों यह होता है निपात। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 19, अनल का पर्यायवाची शब्द है।
तो दोस्तों अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। आज अमावस्या है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? अमावस्या। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए नीरज नीरद ये सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। जबकि देखिए पानी जल, ठीक है, धन पूर्ण, पति पुत्र, ये तीनों जोड़ी सही है, जबकि नीरद और नीरज जोड़ी सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वियोगिनी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। आपके भरोसे पर हूँ, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? भरोसे। और भरोसे क्या है? विषयवाचक शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो दोस्तों जो कारक चिन्ह है को, किसका बोध होता है दोस्तों? को बोध होता है कर्म कारक का। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म कारक का बोध होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। वधु का बहुवचन रूप होगा। तो दोस्तों वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? वधुएं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा। तो दोस्तों वाच्य क्या होगा? भाववाचक वाच्य होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वह आए और मैं आ जाऊं, वह आए तो मैं आ जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें है हेतु हेतु मत भविष्य काल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों रीति का बहुवचन क्या होगा? रीतियां। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों ये कौन से प्रकार का वाक्य है? यह है संयुक्त वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों दीर्घायु हो इच्छार्थक वाक्य है। मेरी इच्छा है आप दीर्घ आयु प्राप्त करें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? गुजर गई है। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें त्रुटि है, गुजर गई है में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। अशुभ इक्वल टू बुरा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? जो बीच में ये चिन्ह लगा है, ठीक है, ये किसका चिन्ह है दोस्तों? यह है तुल्यता सूचक चिन्ह, किसी की तुलना हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। संयोजक चिन्ह का एक और नाम है। तो दोस्तों संयोजक चिन्ह को क्या कहते हैं? या कहते हैं समासिक चिन्ह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? लालच होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। समय दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? समय परिवर्तनशील है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसकी जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जल का समानार्थी शब्द नल नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जबकि पानी, नीर और अम्बु जल का समानार्थी शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है? बघेली, ये पश्चिमी हिंदी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में 18 बोलियां होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 41, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 42, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों करना है। अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? अ हैप्पी वर्ल्ड इन द ड्रीम इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। क्या हो जाएगा? अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 से 46 तक अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 43 से 46 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों गद्यांश क्या कह रहा है? सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते तो वह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा भी जीवन है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं और कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि एक दूसरे उनके जीने का हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, इस प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह के खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी होता है, ठीक उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरे के उसके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें किस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह हमें भी मानव जाति के इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने से हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? यदि किसी का और छोर नहीं है तो क्या होता है दोस्तों? उसकी सीमा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, क्षितिज किसे कहते हैं? तो दोस्तों जहां धरती और आसमान मिले हुए होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 45, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको क्या करना चाहिए दोस्तों? जीने का हक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि क्या दोस्तों? किसी को जीने का अधिकार नहीं देते तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो दोस्तों अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? देखिए, नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि कृष्णदास, परमानंद और नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो दोस्तों बिहारी भक्तिकालीन कवि नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से सही जोड़ी चुनिए। तो दोस्तों सही जोड़ी इसमें से कौन सी होगी? सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा लिखी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों यह दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।